दोस्तों, कवि प्रवेश यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसे लगता है कि कोई भय, कोई दिल को सताता हुआ दर्द, ऐसे जो काले बादल अपनी जिंदगी पे छाए से रहते हैं, क्या उसके बाद आपको कभी ऐसे लगा कि अरे यार, क्यों ये बादल सिर्फ मेरे ही सर पे मंडराते हैं? अक्सर यही सवाल जो भी इंसान किसी दर्द से गुजरते रहता है, किसी तूफान का सामना करते रहता है, उसके दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है। तो ऐसे लोगों के लिए बस मुझे तो यही कहना है कि अंधेरा सदा के लिए तो बिल्कुल नहीं आएगा। हर अंधेरे के बाद एक ना एक उजाले की किरण बहुत सारा उजाला लेकर आपके दर तक चली आती है। इस बात पे जो इंसान विश्वास रखता है, उसे ऐसे दर्द के, परेशानी के, भय के जो भी काले बादल मंडराते रहते हैं, उनके बारे में कोई भी खौफ उसके दिल में पैदा नहीं होता। और ऐसे अगर भय के बादलों को आप डरते रहोगे, तो खाक जिंदगी में क्या चलते रहोगे? और आप मौका दोगे लोगों को तालियां बजाने का। इसीलिए एक बात बिल्कुल दिल में पक्की ठान लेनी है हमें कि हर भय के काले बादलों के बाद कहीं ना कहीं एक ना एक उजाले की किरण, कोई ना कोई ऐसा शख्स जो कि दीपक लेके खड़ा है और वो कह रहा है कि चल, ये अंधेरा, ये भय के काले बादल सदा के लिए तेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे। कोई ना कोई एक चमकता सितारा अपना उजाला तुझे देने के लिए चल तेरा इंतजार कर रहा है। तू चलना बंद ना करना, तुझे तो बस चलते रहना है। उस सितारे की रोशनी तक तुझे ही तो पहुंचना है। इरादे बुलंद करके जो भी इंसान ऐसे दर्द और परेशानी के बादलों के साथ बिना डरे हुए जिंदगी जीने की कोशिश करता है, उसी की जिंदगी में एक न एक दिन कामयाबी उसके साथ हंसते हंसते हाथ मिलाने के लिए बेताब रहती है। दोस्तों, डर के आगे जीत है, अंधेरे के आगे जरूर उजाला है। आज गम है तो कल खुशियां जरूर मिलेगी। इन बातों को जो भी इंसान सकारात्मक तरीके से लेता है, इन बातों को जो समझकर ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है, उसे ना ही कोई परेशानी तंग कर सकती है, ना ही कोई दर्द उसे पीछे खींच सकता है। ये बात हजारों बार साबित हुई है। लेकिन इंसान इतना कायर बन जाता है, कभी कभी कुछ परेशानियां ऐसी आती है उसकी ज़िंदगी में कि वो डरते डरते ही ज़िंदगी खत्म कर देता है। ये जो खुदकुशी करने वाले लोग होते हैं, ये अंदर से पहले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता कि जो कुछ उसे समझ सके, जो उसका दर्द जानकर उसके साथ कुछ बात कर सके। ऐसे लोग उसके संपर्क में नहीं आते हैं। यही से उसकी बद्दुआ की शुरुआत होती है। दोस्तों, सही बात ये है कि ऐसे शख्स को अगर थोड़ा बहुत काउंसलिंग करके हम उसके उस दर्द से बाहर ला सकते हैं, तो एक आध दूसरी जान हम बचा सकते हैं। और ये कब कर सकते हैं हम? इसके लिए हमारे खुद का दिल एक सकारात्मकता भरा दिल होना चाहिए। अगर खुद डरे हुए हो तो आप औरों को कुछ भी भरोसा दे नहीं सकते। अगर आप खुद की ज़िंदगी में खुद का साथ देने में असमर्थ हो, तब जाके आप किसी को मैं तेरे साथ हूँ ऐसे विथ कॉन्फिडेंस कह नहीं सकोगे। इसके लिए जो कुछ भी अगर किसी को मददगार साबित होने की कोशिश करनी है आपको, तो पहले खुद का आत्मविश्वास एक बुलंदी पे चाहिए। किसी भी भय के अंधेरों को
किसी भी इंसान को डरने की कभी कोई ज़रूरत नहीं। ये बात अगर कोई खुद समझता है तब जाके वो औरों को समझा सकेगा। चलो कोशिश तो करेंगे हमारे आसपास अगर ऐसे अंधेरों में कोई ऐसी ही ज़िंदगी बस जीने के लिए जी रहा है, ऐसे अगर आपको महसूस होता है तो उसका और कुछ बुरा न हो जाए इसके लिए उसे समझने की कोशिश करो। उसके पास जाओ, उसके दिल के करीब जाकर उसे थोड़ा-सा हल्का महसूस होने के लिए उसे बात करने के लिए मजबूर करो। जो कुछ भी है खुल के बात कर। ऐसे उसे एक दोस्त की हैसियत से जाके बताना, उसके करीब जाना, उसके साथ हर संकट में हम तेरा साथ देंगे, ये एहसास उसे दिलाना इन बातों की बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसी बातें जब भी हमारे नज़र में आती है समाज में, तब जाके हमें ऐसे ही एक्टिवली काम करना पड़ेगा। तब जाके इस ज़माने में जो लोग अंधेरों से डर कर खुदकुशी करते हैं, ऐसे लोग बच जाएंगे। उन्हें भी इस ज़िंदगी का एक हसीन मौका जो मिला है इंसानी ज़िंदगी जीने का, वो मौका आप उसे कंटिन्यू करने में मददगार साबित हो सकते हो। उसे भी तो जीने का हक है। ये परेशानियाँ, ये दर्द या ऐसे भय के बादल सदा के लिए तेरे सर पे नहीं रहेंगे। ये उसे आत्मविश्वास के साथ बताना पड़ेगा और उसके दिल में जो कम होता चला जा रहा आत्मविश्वास है, उसे आपको थोड़ा-सा ऊपर लाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा उसे। आशा करता हूँ दोस्तों, ऐसी कुछ बातें सुनने के बाद हम समाज में जो ऐसी कुछ अघटित घटनाएँ घटती है, किसी भी घर का एक आध दूसरा चिराग बुझ जाता है, वो बुझने से पहले अगर हम उसे संभाल सकेंगे, तो एक बहुत बड़ा नेक काम हमारे हाथों से ज़रूर हुआ। इस एहसास के साथ हम भी तो खुशी-खुशी ज़िंदगी जी सकेंगे। ऐसी ही खुशियाँ मिलाने के लिए आपके दिल की सकारात्मकता बस बढ़ी हुई रहे, आत्मविश्वास आपका कभी भी कम ना हो और खुद की ज़िंदगी के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है और औरों की जान बचाने के लिए ये इतना बड़ा आत्मविश्वास बहुत काम की चीज़ साबित हुआ है। चलो ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। मस्त रहो, हँसते रहो और किसी की मायूसी को थोड़ा जानना, सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी की अगर सूरत, किसी का अगर दिल थोड़ा-सा दुखा हुआ दिखता है, कोई अगर मायूस दिखता है, किसी के चेहरे की हँसी बिल्कुल सी गुम सी हो गई है, ऐसे लोगों की तलाश करते रहो और अगर कोई ऐसा मिले तो उसे हँसाने की, उसे सदा के लिए एक मुस्कुराहट देने की कोशिश ज़रूर करते रहिए। चलता हूँ दोस्तों।